हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का 19/9/2022 का तृतीय पाली का क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप ये पीछे का वीडियो नहीं देखें हैं तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज 20/9/2022 का तृतीय पाली का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें सामान्य हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो हाथों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गई, ये शुद्ध होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति किस रस का उदाहरण है। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कन्ही परिहरी निमेषे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस है। नेक्स्ट गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जड़ी बूटी कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास है। जड़ी बूटी कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी, माद कथा अधिकाय, वाक है बोरात नर या पाय बोराय। इसमें कह रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार हो जाएगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशः जोड़ दा होगा। ये भी बहुत बार रिपीट कर चुका है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यशः जोड़ दा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हों उसे क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य कहलाता है। जिन वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हो वो क्या कहलाता है, तो मिश्र वाक्य कहलाता है। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास कहा जाता है। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है, तो कर्मधारय समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा पदबंध है। सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी। इसमें पूछ रहा है कि जो रेखांकित ये जो रीता है उसमें कौन सा पदबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध है। सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी, इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा, तो संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा कहा जाता है। जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है अलंकार में उस तत्व को क्या कहा जाता है, तो उपमा कहा जाता है। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नए जोड़ अक हो जाएगा। नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नए जोड़ अक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा का पूछ रहा है, तो दल, तो एक दल समूहवाचक है। सभा ये भी समूहवाचक है। गिरोह ये भी समूहवाचक है। सैनिक ये समूहवाचक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पुलक प्रकट करती है धरती हरि तीनों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। हम बताए थे कि जहाँ पे मानो जानो दिखेगा वो कौन सा अलंकार हो जाता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ मानो रहता है मानो जाने वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टी मित्र होता है। आस्तीन का सांप का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कैप्टी मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार है।
क्षितिज, अटारी, गहराई, दामिनी, दमकी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ने परसर्ग सहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने हिम्मत नहीं हारी। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ने परसर्ग सहित है? तो उसने हिम्मत नहीं हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर पर सब कुशल हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध है वाक्य? तो घर पर सब कुशल हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो घर में सब कुशल हैं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनकर ने उर्वशी उर्वशी लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन का गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूनम ने अपने बारे में बताया। निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूनम ने अपने बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुक कहा जाता है। पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो तुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य बताएं। राहुल मन लगाकर पढ़ता है। तो इसमें उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, राहुल हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? तो राहुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कविता में किस प्रकार का अर्थ है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंग्यार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन का में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है। कन का में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? दाता का दानी गलत है, भेड़ के बकरी ये भी गलत है, लेखा का कवि ये भी गलत है, और ब्राह्मण का ब्राह्मणी हो जाएगा। पूछ रहा था पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़ा कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी सही दिया हुआ है। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक धर्म कहा जाए वहाँ अलंकार कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपक अलंकार हो जाएगा। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक धर्म कहा जाए वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो दीपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद है? इसमें बोल रहा है जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो पिलासी। तो इसमें कौन सा वार्णिक छंद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रप्रजा। बोल रहा था कि निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो पिलासी, इनमें कौन सा वार्णिक छंद हो जाएगा? तो इंद्रप्रजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तू बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओज गुण है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तू बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण हो जाएगा? तो ओज गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ बोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। इनमें पूछ रहा था कि अर्थ बोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ये भी क्वेश्चन लगता है कि हर सेट में पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा? तो कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुबिडियम हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु हो जाएगा? तो रुबिडियम हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है।
रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध किसकी प्रक्रिया के कारण आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसारण के कारण आता है। रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध जो है वो किस प्रक्रिया के कारण आता है? तो विसारण के कारण आता है। कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र पे। कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? तो तंत्रिका तंत्र पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में निम्नलिखित में से किस द्रव्य में दाब का मान सबसे अधिक होगा? स्वच्छ जल में, अल्कोहल या पेट्रोल या समुद्र का पानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र का पानी में। नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में निम्नलिखित में से किस द्रव्य में दाब का मान सबसे अधिक होगा? तो किस में दाब सबसे अधिक होगा? तो समुद्र का पानी में। यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समअवयवी कहलाता है। यौगिक जिसका अणुसूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र अलग होता है वो क्या कहलाता है? तो समअवयवी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ का प्रयोग किया जाता है। कृमि खाद जो वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो केंचुआ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैरिसेला वायरस से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकन पॉक्स होता है। वैरिसेला वायरस से क्या होता है? तो चिकन पॉक्स होता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को कहते हैं। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को। और अभिसारी लेंस किसका कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अभिसारी। और अपसारी किसको कहा जाता है? तो अवतल लेंस को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण जगत के अंतर्गत आते हैं प्लांटी और एनिमेलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंजाई या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण का जगत के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी एवं सी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 हो जाएगा। क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। तो अगर हीलियम का प्रथम कक्षा के कहलाता है और दूसरा कक्षा कौन कहलाता है? एल कहलाता है। तो जो प्रथम कक्षा है इसमें ही 2 परमाणु बढ़ जाएगा, तो इसका परमाणु संख्या 2 ही होता है, आगे तो कुछ बचा नहीं एल कक्षा में जाने के लिए। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड है। पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परवलय के आकार की हो जाती है। जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय किया गया पथ कैसा होता है? तो परवलय के आकार का होता है। एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु के द्वारा। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का अच्छा चालक कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी होता है। विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है। और बल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? तो पास्कल होता है। और कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लग जाने पर इनमें से कौन यौगिक बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Fe2O3 इंटू H2O। लोहे पर जंग लगने पर इनमें से कौन यौगिक बनता है? तो Fe2O3 इंटू H2O बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो भी बराबर आयर का रिलेशन पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो भी बराबर आयर यहीं दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में। ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी कि चैप्टे कृमि में। ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है किसमें? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस चैप्टे कृमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा किए थे? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास को। किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो कपास को होती है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र की आस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बोल रहा है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो संभावित का, या विकसित स्टॉक का, या रिजर्व का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध भगत। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल थे? तो बुद्ध भगत थे। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता हावड़ा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? तो कोलकाता हावड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1688 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल को दिखाया जाता है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। निम्न सदन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र को विभाजित करके किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश की नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब के द्वारा। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश की नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो अरब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री जयवर्धनपुरा है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनपुरा। सरहुल किसका पर्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा का। सरहुल कहाँ का फेस्टिवल है? तो झारखंड का है, याद रखिएगा। और वहाँ का जनजाति क्या होता है? मुंडा। तो सरहुल किसका पर्व हो जाएगा? तो मुंडा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1953 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1953 में। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई हाई है। निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? तो मुंबई हाई है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? अभी तुरंत बताए थे 1688 में हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो 1688 में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।